नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को हरा भरा और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार आगामी 20 जुलाई को वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत 36 करोड़ 50 लाख पौधों को रोपने जा रही है और अपना ही वृक्षारोपण रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कृषि विभाग भी शामिल है। को उत्तर प्रदेश सरकार एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखने जा रही है और ये कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए पूरी तरह से सरकार कोशिश कर रही है। तमाम विभागों को जिम्मेदारी है, उसमें कृषि विभाग को जिम्मेदारी है। हमारे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी कृषि विभाग को भी दी गई वृक्षारोपण के लिए। हाँ, अभी 20 तारीख को बृहद वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की है कि एक वृक्ष माँ के नाम लगाएं और उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण अभियान 20 जुलाई को सभी प्रदेश के हर कोने कोने में ब्लॉकों तक ये वृक्षारोपण होना है। उसकी कृषि विभाग को 2 करोड़ 80 लाख वृक्ष लगाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसको लेकर के उसकी प्रगति के बारे में हम लोगों ने समीक्षा की है। लगभग 80% वृक्षों के उठान हो गए हैं और उनको संबंधित जो चयन स्थल है जहाँ पर वृक्ष लगाए जाने हैं उन तक उसको पहुँचाया जा रहा है। उसमें से 30 से 35% वृक्ष अब तक लगाए भी जा चुके हैं। तो ऐसे लाभार्थियों को खासतौर पर पीएम किसान सम्मान के हर लाभार्थी तक हम लोग एक वृक्ष लगाए जाने के लिए उस तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा विभाग के विभिन्न जो हमारे लाभार्थी हैं, फार्म मशीनरी बैंक के, कस्टम हायरिंग के, कृषि उत्पादक संगठन एफपीओज के और खेत तालाब के और कुसुम सोलर पंप के, उन सबको उनको लगाए जाने के लिए हम लोगों ने कहा है। खेत तालाब के मेड़ों पर भी पेड़ लगाने के लिए हमने अपील किया है कि एक अभियान चलाएं कि हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो यह एक विशेष रूप से आग्रह कृषि विभाग की ओर से किसान भाइयों से किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश का किसान इसमें हमें पूरा सहयोग करेगा और उत्तर प्रदेश को हरियाली से आवरण किए जाने की दृष्टि से वो काफ़ी इसमें रुचि लेगा, जिससे कि कार्बन जो पैदा हो रहा है उसको कम किया जा सके और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाया जा सके। पेड़ों को बचाने के लिए भी सर इस बार निर्देश दिया है कि पेड़ों को बचाने का काम इस साल हमारे ग्राम विकास आयुक्त ने मनरेगा के गाइडलाइंस में इस बात को भी जोड़ दिया है कि यदि क्लस्टर में पेड़ों को लगाई जाती है तो उसके लिए 3 वर्षों तक एक मनरेगा का श्रमिक 150 पेड़ों पर दिया जाएगा, जो उसको पानी देने का काम और उसके सुरक्षा की दृष्टि से करेगा। तो ये भी हमने कृषि विभाग के लोगों को कहा है कि जहाँ क्लस्टर में हम बड़े पैमाने पर पेड़ लगा रहे हैं, विश्वविद्यालयों के भीतर कृषि विज्ञान केंद्रों पर या कृषि विभाग के फार्मों पर, वहाँ उसकी मदद लेकर के इस काम को कर सकते हैं, या किसानों के फार्मों पर कर रहे हैं तो उनको भी उसके माध्यम से मदद दी जा सकती है। अयोध्या में रहेंगे, पेड़ लगाएंगे? हाँ, मैं 20 जुलाई को अयोध्या में रहूँगा और वहाँ पर एक विरासत वाटिका करके तैयार की जा रही है, जिसमें 5 हेक्टेयर के भीतर जमीन भूभाग पर और बड़े पैमाने पर लगभग 5000 से ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लगाए जाने हैं। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं हम पूरा कर रहे हैं और बड़ा एक लक्ष्य कृषि विभाग को मिला है। उसी के तहत हम लोग पूरी तरह से तैयारी करके आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और कहीं ना कहीं सरकार के 36 करोड़ से जो ज़्यादा पौधों का लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और ये खुद कृषि मंत्री खुद अयोध्या में रहेंगे और जो विरासत पार्क बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत योगी सरकार 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का कीर्तिमान स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष हो रहे पौधारोपण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस पूरे अभियान के लिए वन विभाग की 1901 नर्सरियों से निशुल्क पौधे उपलब्ध होंगे। मुख्य रूप से नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, शीशम, बांस, पीपल और बरगद के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अकबर नगर से पौधारोपण का शुभारंभ करेंगे, जबकि सरकार के मंत्री नामित जिलों में प्रवास कर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
अभी मेरे पत्रकार एवं मीडिया के बंधुओं, आप सबका इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, 20 तारीख को हमारा वृक्षारोपण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और इसके बारे में यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। और मोदी जी ने हमारे नारा दिया है, एक पेड़ माँ के नाम के समादर में प्रदेश द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 के अंतर्गत प्रत्येक रोपित पौध माँ के नाम समर्पित है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ सुरक्षित जगह पर लगाओ और पेड़ को बचाओ। प्रदेश में पर्यावरण एवं परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने तथा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से वृक्षारोपण कर हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के सहयोग से, आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस वृक्षारोपण अभियान में हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर छात्र, हर सरकारी नौकरी करने वाला, हर युवा, सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। हमारी प्रदेश सरकार द्वारा 26 शासकीय विभागों तथा जन सामान्य के सहयोग से वन भूमि, जो हमारे वनों के पास की हमारी अपनी भूमि है, वो भूमि, सामुदायिक भूमि, अन्य राजकीय भूमि, कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर वर्ष 2004 हेतु 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। हम कोशिशें करेंगे सरकारी ज़मीन जितनी है इसके साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ और मिड लाइन पर भी पेड़ लगे हों। वृक्षारोपण का लक्ष्य इस बार जैसा कि बताया गया है 36.50 करोड़ है। 36.50 करोड़ पौधों के रोपण की तिथि 20/7/24 दिन शनिवार है। एक ही दिन में 36.50 करोड़ पेड़ हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के सभी लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। मैं चाहता हूं एक पेड़ कम से कम हर शख्स जो हमारे प्रदेश का वासी है, हर प्रदेशवासी द्वारा जरूर लगाया जाए। वृक्षारोपण अभियान हेतु पौध के बारे में बताना चाहूँगा। पौध हमारी नर्सरियों पर निःशुल्क उपलब्ध है। मुख्य प्रजातियाँ नीम, सहजन, आंवला, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद आदि हैं और ये सभी मुफ्त मिलेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कुछ ग्राफ्टेड फ्रूट्स के भी पेड़ भी हैं, ताकि जो लोग अपने घर में लगाना चाहें, चाहे वो वहीं बदायूं में आज केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने भारत सरकार की ADP योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में उपस्थित जन समूह को सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगठन की नीति सिर्फ भाजपा में चलती है, कुछ लोग गलत हवा चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावान हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा आज बदायूं पहुंचे थे और यहां पर वह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। पुलिस लाइन ग्राउंड पर उन्होंने ADP योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल के साथ साथ अन्य सहायता उपकरण भी वितरित किए। कार्यक्रम के उपरांत BL वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर कहा कि भाजपा बड़ा परिवार है। मैं दिल्ली रहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश आता हूं तो सभी नेताओं से मिलता हूं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के नेता जब दिल्ली जाते हैं तो सभी नेताओं से मिलते हैं। भाजपा जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता किसी अन्य पार्टी में मिलना मुश्किल है। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि 5 के 5 सांसद हम अपने परिवार के बना सकते हैं, क्योंकि ये नाम इस पार्टी का समाजवादी है, पार्टी पूरी परिवारवादी है। लेकिन ये 10 ना चुनाव जीतेंगे, ना आगे सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। भाजपा जैसे कार्यकर्ता
देवकुल निष्ठावान जो 365 दिन काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और संगठन कहीं किसी पार्टी का है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक केवल और केवल भाजपा का है। ये क्षेत्रीय दल केवल अपनी अपनी बात कहते हैं। मुझे लगता है कि ये आपस में इनके कोई विचार मेल नहीं खाते हैं, इनकी नीतियां मेल नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है बदायूं में, कहीं का रोड़ा भानुमती में कुरमा जोड़ा, ये सब ऐसे इकट्ठे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आने वाले समय में चुनाव होगा तो जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से आज हमने यहाँ पर काम किया है दिव्यांग जनों के लिए साइकिल बाथरूम बांटने का, हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी लाइन में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप में करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे। एटा शहर के आगरा रोड पर स्थिति एक नामी होटल देव रेजिडेंसी में एक शादी समारोह में होटल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते समारोह में आए अतिथियों को बदबूदार बासा खाना परोसा गया। आपको बता दें कि मामला बीती शाम का है, जब शादी समारोह की रस्में चल रही थी और एक तरफ खाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा था कि जैसे ही मेहमानों ने खाने का एक निवाला खाया कि तभी बदबूदार बासा खाना देखकर मेहमानों में काफी गुस्सा आ गया, जिससे मौजूद लोगों ने रसद एवं खाद्य विभाग को लिखित शिकायत दी। वहीं शिकायत पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। ये आज आगरा रोड स्थित देव रेजिडेंसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक शादी समारोह के अंतर्गत यहाँ खाना परोसा जा रहा था। तो उसमें एक शिकायत जो है, लिखित शिकायत दी गई लड़की वालों की तरफ से, ये हमें खाना की क्वालिटी जो है गलत परोसी जा रही है। इसके तहत जो है हम लोगों ने यहाँ इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान हमने 4 सैंपल संग्रहित किए हैं, जिसमें दाल मखनी है और पनीर है और फ्रोजन पी है और छेना मिठाई है। इसमें कुछ प्रतिबंधित मसाले और एक्सपायरी डेट के मसाले भी पाए गए हैं आपकी छापा कार्रवाई के दौरान? जी, इंस्पेक्शन के दौरान जो है किचन के अंतर्गत कुछ एक्सपायरी डेट के जो है खुले हुए मसाले पाए गए थे, जिनकी मात्रा लगभग 700-800 ग्राम होती, और एक MSG है जो प्रतिबंधित है, वो भी रखा हुआ था। ये देव रेस्टोरेंट है, आगरा रोड पर है, HDFC बैंक के बराबर में। और मैं इसको कम से कम 15 दिन पहले बुक करके गया और सारा सिस्टम इन्होंने ठीक से सही से बताया और ये कहा मेरी यहाँ की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, तो मैंने इसको बुक कर दिया। आज मेरी बेटी का प्रोग्राम है यहाँ पर और बाकी के हमारे सभी रिश्तेदार वगैरह सभी यहाँ इकट्ठे हैं। और बेटे पक्ष के सभी लोग हैं, बेटी के सभी परिवार के लोग हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, और उन्होंने यहाँ जब क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ हमारे यहाँ बेटी की शादी है, उसमें सभी रस्में जो भी होती हैं वो सभी चल रही थी। तो खाने को लेकर क्या समस्या रही है? खाने के लिए समस्या यहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस तरीके से? यहाँ जो हमारे मेहमान लोग हैं, गेस्ट हैं, उन्होंने जब खाने को देखा और उन्होंने टेस्ट किया तो पता लगा कि बिल्कुल बेकार और बदबूदार खाना है। नहीं, क्या लग रहा है ये बिल्कुल सड़ा हुआ खाना था? बिल्कुल इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, बेकार है, किचन की स्थिति बेकार है। नहीं, आपने इसकी जानकारी मैनेजर को दी या इनके मालिक को दी? मैंने मैनेजर को दी और हमारे जो भी गेस्ट लोग हैं उन्होंने मैनेजर से कहा। मैं तो थोड़ा बेटी के कार्यक्रम में लगा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ सब कुछ बेकार है। तो इनका जो थाली का चार्ज है किस तरीके से? मुझसे 650 रुपये थाली का चार्ज लिया गया जी। खाना बाकी बिल्कुल भी नहीं परोसा गया, खाली मिक्स वेज जो था वो प्रॉब्लम था। एक मिक्स वेज का प्रॉब्लम था, उसको मानने को मैं तैयार हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार। आपके होटल में, आपके किचन में शेफ होता है नहीं होता है? हमारे किचन में एक किचन शेफ रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है खाना परोसने से पहले चेक करना? जी इधर देखिए, उधर नहीं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? गलती किसकी है इसमें? आप एक तरफ कह रहे हैं कि गलती नहीं है, अब दूसरी तरफ कह रहे हैं गलती है। खाली एक मिक्स वेज की गलती है, उसको तुरंत चेंज कराने के लिए भी बोला कि चेंज करा दो।
बहराइच में बुद्धिस्ट रीति रिवाज से विवाह करने पर जाति विशेष के लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बता दें कि दलित परिवार के घर में घुसकर जाति विशेष के लोगों ने पिटाई और लूटपाट की, वहीं घर में घुसकर जाति सूचक गालियां भी दी। जानकारी के अनुसार बीती 11 तारीख को पूरी घटना को अंजाम दिया गया और 12 और 19 तारीख को नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि बुद्धिस्ट रीति रिवाज से विवाह किए जाने को लेकर पड़ोसी आक्रोशित थे। मिथिलेश, कहाँ की रहने वाली हो? राजापुर का, थाना? हजूरपुर। क्या हुआ है ये मौका शादी? वहाँ हमरे वहाँ पर 2 दिन लड़किन की शादी हो रही थी, तो वहाँ कुछ महाराज लोग रहे, तो वही कहीं बौद्ध धर्म से शादी न हो देबे, तो हम सब कहा हमार सबके मर्जी, हमार सबके मन हुए तो उनका तस करबे, तो वही सब कहे नहीं, हमार सबका अपमान करत हो, हम ही हो न देबे। वही कारण सबका घर में घुस घुस मारिन। क्या चाहते थे वो सब? वो सब कहते थे कि पंडित से शादी करो। और आप लोग किससे करवा रहे थे? हमसे बौद्ध धर्म से। अच्छा, तब क्या हुआ? तो मार पीट के हिन, खोपड़ी फाड़ दहिन, और हमहू सबका मारिन, बौरा बैधरा वहू मारिन, और थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तारीख को ये वारदात? दांड उठा दे गए सब, चले गए? दांड ये क्या था? जेवर। ये कब हुआ था घटना? 11 तारीख का, 12 का, मुकदमा कब दर्ज हुआ? 12 तारीख का। अभी क्या दिक्कत है? अभी का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न गिरफ्तारी होती है, धमकी देते हैं कि जहाँ हम देता हम मार दो। अभी बताते हैं घर में थाने पर कहते हैं इस बात में, तो क्या कहते हैं वो सब? कुछ नहीं कहते हैं, अब कहत कहाँ है वह कागज। क्या चाहते हो? कौनो सुनवाई नहीं हो रही है। चाहते क्या हो? गिरफ्तार करें उनका सबका। कितने लोग थे वो सब? 19 जन। फिलहाल के लिए खबरों के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।